कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक है। इन परमेश्वर की असीम रजा से इस पृथ्वी पर यह सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान, जहां पर सत्य ज्ञान का प्रचार हो। ये सत्संग परमात्मा ने स्वयं ही आकर के 600 वर्ष पहले प्रकट किया था। यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी ब्रह्म ने, अर्थात इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया, लोक वेद का प्रचार करवा दिया। लोक वेद के आधार से प्रत्येक प्राणी कोई न कोई साधना कर ही रहा होता है, लेकिन समय आने पर उस पर लाभ कुछ नहीं होता। पूर्व संस्कार से उसको लाभ प्राप्त होता नजर आता है, लेकिन वो श्रद्धालु ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे ये लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसको पूर्व जन्म का मिल रहा था। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, श्री कृष्ण विष्णु भगवान को इष्ट रूप में पूजता था, शंकर भगवान की भी पूजा करता था, और भी जैसे कोई देवी देवता नजर आए उसी को प्रणाम कर दिया। और फिर भी हमें कुछ भौतिक लाभ हो रहे थे, जैसे पढ़ते थे तो शिक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, फिर संतानोत्पत्ति, नौकरी की प्राप्ति, ये सब हम ये सोचा करते थे कि हम जो ये हनुमान चालीसा करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, मुझे इससे लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी में अब ये पता चला कि ये जो हमें मिल रहा था वो तो अपने पूर्व संस्कार का ही संचित प्रारब्ध कर्म मिल रहा था। तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक श्रद्धालु कुछ ना कुछ साधना कर रहा है, उसको भी हानि या लाभ हो ही रहा है। लाभ होता है तो जिस इष्ट को पूजता है उसको क्रेडिट दे देता है, हानि होती है तो अपने कर्मों को दोष देता है। ऐसा एक अच्छी आत्मा का स्वभाव हुआ करता है। तो काल भगवान ने हमें ऐसा फंसा दिया, ऐसे जाल में डाल दिया, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रखा है कि हम अपनी साधनाओं को करते हुए भी दूसरे की साधना अगर हम देख लेते हैं उसको भी करने की चेष्टा करते थे। जैसे कोई मंगलवार का व्रत रखता है तो मंगलवार का व्रत रख दिया, किसी ने एकादशी का बताया तो वो भी शुरू कर दिया। इसे सिद्ध है कि हम अपनी क्रिया से संतुष्ट नहीं थे, और जो ऐसा करते हैं वो संतुष्ट नहीं है। उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को पुनः आधार बनाना पड़ेगा। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, पर बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सभी ने कहा है, अपने अपने सत्र की सबने ज्ञान दिया है, लेकिन तत्व ज्ञान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना इस जीव का जन्म और मृत्यु का छुटकारा नहीं हो सकता। और यही हमारे ऊपर एक पहाड़ रखा हुआ है दुख का। जन्म होता है तो हमारे ऊपर दुख सुख यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म यहाँ नहीं होगा तो हम सुख स्थान पर रहते हैं जहाँ कभी दुख नहीं होता। जहाँ हम पहले रहते थे वो सुख हमें आज भी खटक रहा है, आज भी उसकी चाह हमारे हृदय से गई नहीं है। उस सतलोक वाले सुख को हम यहाँ कोई तो पुत्रों की प्राप्ति में, कोई धन अधिक
हो जा, इसलिए वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई ये सोचता है कि मेरे पास एक बड़ी ऐसी कोठी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यहां सुख नाम की चीज नहीं, 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है। ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। तो सुख केवल सतलोक में है। सतलोक में जाए बिना हम चाहे यहाँ राष्ट्रपति बन जावा, पूरी पृथ्वी के शासक बन जावा, लेकिन एक दिन ये जिसको हम इस झूठे सुख को सुख भी मानते हैं, राज प्राप्ति को, ये भी नहीं रहने का। ये भी एक दिन हमारे हाथों से जाएगा। तो फिर सुख कहाँ हुआ? जैसे आपने महावीर जैन जी के बारे में आंखों भी देखा, पढ़ा भी कई बार। अब वो 80 लाख बार तो देवता बने स्वर्ग में, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार हाथी। बता के सुख होया उस स्वर्ग के उस देव पड़ेगा? तो ऐसे हम इस भूल में उलझे पड़े हैं। परमेश्वर ने आकर के हमारी ये चौंध तोड़ी। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये अनमोल ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को नकली ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मणों ने ऊपर नहीं आने दिया। ये हमारे पक्के दुश्मन रहे हैं। ये काल के दूत रहे हैं। काल तक की सीमाओं में हमें रखना चाहा है, क्योंकि ये स्वयं भी अज्ञानी थे। काल ने इनका मोतिया बंद कर रखा था। इन अज्ञानियों को, जिनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, हमने महाविद्वान मान रखा था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए हमारे पूर्वज, और इन्हीं को ऋषि, महर्षि, विद्वान पुरुष मानते रहे। किसको? जिनको संस्कृत भाषा आती थी, और वो एक ही वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग। तो जिस कारण से हम अपने भगवान को नहीं पहचान सके, अपने घर पर लाल रखा हुआ था, उस लाल से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम कंगाल बने रहे। भक्ति मार्ग के हम कंगाल बने रहे। परमेश्वर ने उस लाल की पहचान, अपनी ही पहचान, अपनी ही अमृतवाणी में लिखी हुई थी। इस दास के ऊपर मेहर की। इस दास का मोतियाबिंद, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हटाया, तो दास को पता चला कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जिसका समर्थन सभी सदग्रंथ कर रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होकर मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला मानता है, और कोई उसको असंभव कहता है, यानी वो जन्म ना लेता। पर इसके विषय में भी, इस कंसेप्ट को क्लियर भी वो तत्वदर्शी संत ही करेंगे। उनसे सुनो। तो एक किसी ये तक सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसमें वो तत्वदर्शी जो ज्ञान बताओगा वो ज्ञान नहीं है उसमें। फिर दूसरा ये लिखा है कि कोई तो जिसने विद्या आ गई, विद्या जिसके पास, यानी कोई एक लैंग्वेज का ज्ञान है, तो उसको तो विद्वान कह देते हैं। और अविद्या जिसके पास है, यानी जो अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कहते हो। लेकिन विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, एक भाषा के ज्ञान हो जाने से विद्वान नहीं होता। वो तो एक ही लैंग्वेज का विद्वान है। किसी को संस्कृत आती है तो अंग्रेजी नहीं आती, वहां फेल हो गया। अंग्रेजी संस्कृत आती है तो किसी को दूसरी लैंग्वेज ना आती, वहां फेल हो गया। परमात्मा की वाणी पढ़कर देखना आप, कबीर जी की, गरीबदास साहिब जी की, इसमें सभी लैंग्वेजों का समावेश है, सभी भाषाओं का समावेश है। पूरी पृथ्वी की जितनी भी भाषाएं हैं,
तो परमात्मा सब प्राणियों की भाषा समझता है। वो चींटी, हाथी, पशु पक्षी नहीं बोल पाते, उनका भी अंतःकरण की सब मनोकामना को जानता है, इसकी क्या तमन्ना है, क्या चाहता है। तो वो परमात्मा, वो कबीर जी, कबीर देव, वो दुल्हा कबीर, धानक कबीर जो बनारस में आया था, ये वो परमात्मा है जो स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक दास बनते हैं और स्वयं ही वो एक अच्छे नागरिक की तरह रहते हैं और मालिक तो वो है ही है। तो परमात्मा कबीर जी ने आकर के अपना ये ज्ञान बताया था और 600 वर्ष पहले इसको लिपिबद्ध करवा दिया था प्रभु ने, ताकि आज हम ये पहचान सकें कि जो सन 1398 में कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके प्रकट हुए थे सतलोक से आकर, सचखंड से आकर, और जो आगे चल के एक जुलाहा धानक कहलाए, ये ही पूर्ण परमात्मा हैं। अब केवल हम कुछ चमत्कारों से भी परमात्मा नहीं पहचान सकते। बहुत से संतों, ऋषियों, सिद्धों के हम बहुत से चमत्कार सुनते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगस्त ऋषि सारा समुद्र पी लिए थे, 7 समुद्र एक ही घूंट में। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा, जिसमें परमात्मा की विशेषताएं लिखी हुई हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि भाई तुम श्री रामचंद्र जी को और अर्थात विष्णु जी को किस आधार से भगवान मानते हो। कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। यदि आप जी श्री रामचंद्र जी को इसी कारण से परमात्मा मानते हो, करतार मानते हो, सृष्टि रचनहार मानते हो कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बना लिया था, पत्थर तिरगे थे और समुद्र के ऊपर पुल बनाकर वो परली साइड चला गया था श्रीलंका में। लेकिन अगस्त ऋषि ने ये सारे समुद्र पी लिए थे, तो इनमें कौन भगवान। फिर क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि तुम खुद बताती हो कि श्री रामचंद्र जी के नाग फांस में बंध गया था, यानी सर्प इतने प्रकट हो गए थे, उसने श्री राम, श्री लक्ष्मण और सभी सेना सहित ऐसे बांध दिया था जैसे ईख की पूड़ी बांध दिया रहे, गंडा न बांध दिया, ऐसे बांध दिए बिल्कुल वो हल चल भी नहीं सकते थे। तो कहते फिर गरुड़ को याद किया गया और गरुड़ ने आकर के उन राम के नाग फांस को काटा, उन नागों को खाया, काट दिया बीच बीच में, तब वो बंधन मुक्त हुए। कौन? श्री रामचंद्र जी। तो परमात्मा बताते फिर भगवान यू गरुड़ भगवान होया क्यों रामचंद्र होया, किसको भगवान मानोगे। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। तो पुण्यात्मा, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हम अध्यात्म मार्ग में सफल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल बाद में होता है, थ्योरी पहले पढ़ी जाती है। जब हमारी थ्योरी ही गलत होगी, हमारा जो, तो उसमें प्रैक्टिकल हम करेंगे वो भी गलत ही होगा, रॉन्ग होगा।